मोदी जी कहते हैं सबके साथ सबका विकास। आज मैं जनपद पंचायत मेहदवानी के अंतर्गत ग्राम पंचायत सारंगपुर पोषक ग्राम कनेरी रैयत में विकास को ढूंढने के लिए निकला हूँ। वो क्या है कि विकास लगभग 70 से 80 वर्ष हो गए, विकास मिल ही नहीं रहा है। आखिरकार गुमा कहाँ है, विकास कहाँ गया है। और ये मेन रोड है, ये सैपरा से ये रोड मंडला के लिए जाता है। और आज मैं विकास के चलते, विकास को ढूंढते हुए आज मैं पहुंचा हूं कनेरी रैयत। भाई साहब, आप विकास को देखे हैं क्या? देखिए, हमारे जो रोड है ये आज़ादी के 75 से 80 साल हो गए, लेकिन अभी तक न रोड का निर्माण हुआ है न कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब हमें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और क्या दिक्कत होती है? ठीक तो है रोड, देखिए मेन रोड नहीं बना, क्या हुआ? कच्ची रोड है, इसमें मतलब कई बार पत्थरों से मतलब गाड़ियाँ चलती हैं तो मतलब दुर्घटना की संभावना मतलब बढ़ जाती है। अपनी भारत में 1% गाड़ी है, 11% लगभग दुर्घटना के शिकार होते हैं, ये पता आपको है? देखिए, दुर्घटना मात्र एक समस्या नहीं है, और भी समस्या है, जैसे एम्बुलेंस का हो गया, इमरजेंसी सर्विसेज का क्या से लेकर आते नहीं हैं? ले पाते हैं। क्या से लेकर आते हैं? जैसे कि कोई गर्भवती महिला है तो उसे क्या से लेकर आते हैं यहाँ रोड तक, मेन रोड तक पहुँचाने के लिए? देखिए, जिसके पास तो 2 व्हीलर है वो गाड़ी में ले आते हैं, और जिसके पास अगर 2 व्हीलर नहीं है तो फिर वो तो कहीं खटिया में लाद कर या फिर कुछ भी करके अपने व्यवस्था बना के लाते हैं। तो ये इतने मतलब और भी सारी समस्याएं हैं। और जैसे राशन का गांव तक ना पहुंच पाना, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। क्या नाम है आप? पप्पू मरावी। भाई साहब हैं क्या? भाई साहब, आप विकास को देखे हैं? कहाँ है विकास यहाँ? विकास को देख के ढूंढते हम लोग थक गए। विकास मिल ही नहीं रहा है। कहाँ गया है विकास? अब ढूंढ तो रहे हैं, अब आज ही मिलेगा, कल ही मिलेगा, कई वर्षों से हो गए, अभी तक तो विकास मिल ही नहीं रहा है। तो शासन प्रशासन से विकास के लिए अप्लाई किए होंगे? हम लोग अप्लाई किए हैं, एक बार एसडीएम कार्यालय भी गए थे। एसडीएम ने फिर वो गांव में आके पूरे देख के गए कि वो 3 महीने का आश्वासन भी दिया था कि 3 महीने के बाद यहाँ पे काम चालू हो जाएगा, मगर अभी तक यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। किस ग्राम पंचायत से हैं आप? ग्राम पंचायत सारंगपुर ग्राम पंचायत। भाई साहब हैं हमारे बीच में, क्या नाम है भाई साहब? जी, मेरा नाम घनश्याम मरकाम। क्या आप विकास को देखे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से जो है देश को आज़ाद हुए 70 से 78 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है विकास की बात हम लोग करें तो हमारे गांव में जो है ना तो सड़क है, ना पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। लेकिन अभी हमारे गांव वालों के संघर्ष के चलते या फिर एकजुटता के चलते जो हम लोग किसी न किसी तरीके से पानी की व्यवस्था कर लिए हैं। और इसके साथ स्कूल नहीं है, आंगनवाड़ी भी नहीं है। एक भवन है जो गोदाम भवन के नाम से हमारे यहाँ निर्माण किया गया है। अभी देखो, मोदी जी बोल रहा है सबके साथ सबके विकास, तो यहाँ भेदभाव क्यों? देखिए, ये शासन प्रशासन की जो एक नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमें ये लग रहा है कि जब हमारे गांव में हम लोग झांक के देखते हैं तो भाई ये किस काम का ये नारा है सबका साथ सबका विकास। मतलब जो शासन और प्रशासन के लोग हैं वो शहर का विकास करके सबका साथ सबका विकास का नारा दे रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। क्योंकि आप लोग एक बार गांव में आके देखिए, आज भी ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पे हमारे ही गांव की बात करें तो अभी हमारे साथियों ने कहा है कि रोड ना होने के चलते जो है बहुत सारी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि शासन प्रशासन के द्वारा प्रदत्त जो सुविधाएं हैं, एम्बुलेंस वाहन हुआ, डायल 112 हुआ, या फिर राशन की गाड़ी हुआ, ये तमाम चीजें जो है हमारे गांव तक नहीं पहुंच पाती, जिसके चलते गांव वालों की जो परेशानी हो रही है वो आप सब समझ सकते हैं कि किस तरह से समस्याओं का सामना जो हमारे गांव वाले कर रहे हैं। जबकि हम लोग जो हैं ये तमाम चीज़ों के निर्माण कार्य के लिए कई बार शासन प्रशासन को आवेदन निवेदन के माध्यम से ये जताए हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में ये चीज़ें नहीं है तो आप जो जल्द से जल्द निर्माण कराइए। लेकिन अभी तक जो है हमारे ग्रामवासियों को जो है पागल समझा जा रहा है। अभी तक किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन की किसी भी प्रकार से प्रतिक्रिया जो है हमारे गाँव में नहीं हो रही। तो जैसे कि अभी एम्बुलेंस की सुविधाएं कैसे करते हैं? जैसे कि कोई ट्रैफिक के लिए देखिए, यही ये मुख्य मार्ग है हमारे शहपुरा मेहदवानी का, और यहाँ तक
जैसे गाड़ी यहीं पे खड़ी रहती है क्योंकि रोड के चलते जो है एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती, जिसके चलते हमारे ग्रामवासी, हमारे एक साथी ने कहा था कि जिसके पास टू व्हीलर का साधन है वो तो गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं, लेकिन जिसके पास जो है मोटरसाइकिल नहीं है वो कहीं ना कहीं झाल में रख के या फिर खटिया में लेटा के जो है या फिर कंधे में रखकर किसी न किसी तरीके से यहाँ तक लेके आते हैं। और समथिंग हमारे यहाँ मुख्य मार्ग से लगभग 3 से 4 किलोमीटर ये रोड की लंबाई है। और सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से हमने कई बार जो है ये लोगों को दिखाए हैं, शासन प्रशासन को दिखाए हैं कि किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन से क्या चेतावनी? देखिए, शासन प्रशासन को हमने तो लंबे समय से जो है हमारे ग्रामवासी मांग करते हैं, कई बार आवेदन निवेदन शासन प्रशासन को किए हैं और एक बार जो है हम लोग एसडीएम कार्यालय में जो है घेराव भी किए थे। वहाँ पे मौजूदा समय में एसडीएम साहब तो नहीं थे, वो किसी कार्य से बाहर गए थे, लेकिन वहाँ पे हमें वहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि कल जो है एसडीएम साहब आपके गाँव में आएंगे और प्रत्यक्ष रूप से क्या समस्या है क्या समस्या नहीं, वो चीज़ जो है एसडीएम साहब आपके गाँव में देखेंगे। तो एसडीएम साहब एक दिन बाद आए थे हमारे गाँव में, तो एसडीएम साहब भी ये हम लोगों को आश्वासन देके गए थे कि चलिए ठीक है, आपकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं। मैं जल्दी से जल्दी प्रयास करूंगा कि 3 या 4 महीने के अंदर अंदर आपके जो रोड का निर्माण कार्य है वो शुरू करवा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक आप रोड के हालात देखिए, अभी भी वैसे की वैसी स्थिति है। कलेक्टर महोदय से क्या मांग करना चाह रहे हैं? देखिए, हम तो समस्त जो शासन प्रशासन के लोग जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, हम उनसे यही निवेदन करते हैं, यदि आप सबका साथ और सबका विकास का जो नारा है उसको साकार करना चाह रहे हैं तो आप लोग जो है हमारे गांव में एक बार आकर देखिए और जिन जिन चीज़ों की यहाँ पे समस्या है आप जो हैं तत्काल जो है निराकरण कीजिए, ताकि हमारे ग्रामवासी भी आपके जो योजनाएं हैं उनके फायदा ले सकें। और यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हम जो है बारंबार आपसे निवेदन करते हैं, क्योंकि हमारे ग्रामवासी जो हैं बार-बार जाकर जो पैसा लगाकर गाड़ी करके लोगों को इकट्ठा करके ले जाकर थक गए हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आप हमारी गाँव की व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे हैं, या शासन प्रशासन नहीं चला पा रहे हैं, रोड निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल नहीं बनवा पा रहे हैं, आंगनबाड़ी नहीं बनवा पा रहे हैं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप जो है हमारे गाँव से अपने अधिकारिता ले जाइए। हमारे गाँव से जो अपनी व्यवस्था, अपनी सिस्टम ले जाइए। हम लोग किसी न किसी तरीके से जल जंगल जमीन से आधारित व्यक्ति हैं, हम लोग जो है जी खा लेंगे। दादा से हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर विकास कितनी हुई है और रोड आज तक क्यों नहीं बना है। दादाजी, आपका नाम क्या है? तिरुमाल महाशय ध्रुवे। हमारे इधर जो विकास, ना तो स्कूल ना तो रोड ना कुछ नहीं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि विकास होगा, फिर विकास कहाँ हो रहा है? हमारे इधर तो कुछ विकास नहीं है, पूरा बिल्कुल अव्यवस्था है। आने जाने, रोड, पानी, सभी चीज की समस्याएं हैं। तो ये मोदी कितने सालों से इस रोड की मांग कर रहे अरे हैं? बहुत साल हो गए, लगभग 20-25 साल से लगे आ रहे हैं। उससे भी पहले, जब से गांव बसा है तभी से 70-75 साल होने लगे, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है। बस मोदी कहते बस है विकास विकास, कुछ नहीं है, हमको विकास दिख ही नहीं रहा है। ठीक है। जैसे कि यहाँ से राशन किस तरीके के पहुँचाया जा रहा है? राशन बहुत मुश्किल जाता है, किसी के पास बाइक है तो बाइक में ले आए, और नहीं तो फिर गट्ठा बांध के लेके आते हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं बहुत परेशानी गुजरता है। 4 से 5 किलोमीटर दूर चल के। हाँ, 4 से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जी। और आप यहाँ पर जो है आए हमारी पीड़ा, हमारी दुख को सुनने। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को। और हमारे यहाँ जो है कई सालों से, आज़ादी के लगभग 70 से 80 साल होने जा रहे हैं, और आज भी हमारे यहाँ विकास की जो है, क्या विकास क्या हुआ है? यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन जो है ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण हमारे जो है सड़क निर्माण का कार्य नहीं हो पा रहा। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास देने वाली हमारे मोदी जी, और उनके साथ ही जो दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उद्योगपतियों का साथ और बेचारे गरीबों का जो है विनाश ही हो रहा है। टीवी 20 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज से नरेश मरावी, डिंडौरी।